Hello everyone, this is Raj Patel. Welcome to my YouTube channel. Let's study with नीतीश राज सिंह। आज फिर आपके सामने आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। बस आप देखिएगा, लेकिन इस शुरू करने से पहले एक फिर ठाउट, भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेंगे। यानी भाग्य पर जितना उम्मीद करिएगा, आशा करिएगा, हॉप करिएगा, उतना ही निराश होइएगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे यानी रखिएगा, वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देंगे। इसीलिए कहता है कि भाग्य पर कम भरोसा करना चाहिए और उम्मीद कर्म पर ज़्यादा विश्वास करें। मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? भाग्य है, थोड़ा पॉइंट मानते हैं, लेकिन पूरा भाग्य पर उतर जाना और उसी पर उम्मीद रखना, ये थोड़ा सा सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इसको हम इरेज करते हैं और टॉपिक आज है पोषण। बायोलॉजी का एक टॉपिक है पोषण। पोषण 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 क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु यानी जीवित जंतु भोजन करते हैं और वह भोजन से एनर्जी लेके विभिन्न कार्यशैली में इसका उपयोग करते हैं। इसी चीज़ को हम लिखते हैं बोर्ड पर। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव या जंतु, एनिमल जिसको बोलते हैं, एनिमल में मनुष्य भी आता है, जंतु भोजन करते हैं तथा इसका उपयोग जैव प्रक्रिया यानी विभिन्न क्रिया में करते हैं। ठीक। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव जो है ना भोजन करके एनर्जी प्राप्त करता है और एनर्जी प्राप्त करके विभिन्न कार्यों में काम करता है इसका। ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन NUTRITION न्यूट्रिशन। ठीक। न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक। इसका हिंदी होता है स्वयंपोषी और ये होता है परपोषी। ठीक। अभी स्वयंपोषी किसी को कहते हैं? वैसे जीव जो स्वयं क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, तो उसमें क्या है? ग्रीन प्लांट ही है। इसमें क्या होगा? ऑल ग्रीन प्लांट क्या करता है? स्वयं क्या करता है? भोजन बनाता है और भोजन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखिए, इसको हम ग्रीन प्लांट को यानी प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है। इसको उत्पादक
बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही अपना भोजन बनाती है। और कैसे? प्रकाश, सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बताएंगे क्या है। ठीक है, अब आइए हेटरोट्रॉफिक। वैसा जीव, वैसा जंतु, मतलब जंतु जो ग्रीन प्लांट पर निर्भर करता हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परपोषी। तो हम लोग जितना भी हैं तो हम प्लांट पर निर्भर करते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। और एनिमल, जैसे मान लीजिए एनिमल में हम मान लीजिए हम ह्यूमन को छोड़ देते हैं। लायन, शेर क्या आपको क्या लगता है कि घास खाएगा? नहीं, वो क्या खाएगा? किसी दूसरे एनिमल को खाएगा। ठीक है ना, जैसे सियार हुआ, है ना, हिरन हुआ, ये सब। तो परपोषी समझ गए। परपोषी को कंज्यूमर भी बोला जाता है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। ठीक है ना, तो हम इसका बनाया हुआ चीज़ हम उपभोग करते हैं, इसलिए उपभोक्ता कहलाए। अच्छा देखिए, सीधी सी बात ना है। देखिए हेट्रो माने क्या होता है? एनी अदर, है ना। एनी अदर में अन्य कोई। ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब क्या आता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। क्या होता है? पोषण। ठीक है ना, यानी ऐसा पोषण जो दूसरे पर निर्भर करता हो, तो उसको हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक को कंज्यूमर बोलेंगे। इसमें प्लांट एनिमल आ रहा है, जैसे ऑल एनिमल आएगा। ऑल एनिमल, आप हम सब आ रहे हैं। ऑल एनिमल आ रहा है। फंगी भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। इरेज कर लिए होंगे। अब आइए हेटरोट्रॉफिक का टाइप है। मेनली दो होता है, तीन भी हम बताएंगे। देखिए, एक होता है सेप्रोफाइटिक, ठीक है, और दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक। उसके बाद होता है पैरासाइटिक। उसके बाद एक होता है हेलोजोइक। ठीक है, तीसरा। और ये क्या होता है? मृतोपजीवी। ठीक है, ये होता है परजीवी। ठीक है, ये तो हेलोजोइक होता है। अच्छा, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृतोपजीवी जो होता है वैसा जीव जो सड़े गले या मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। ठीक है, और पैरासिटिक कहेंगे कि वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर होता हो। हम दोनों में अंतर अभी बताएंगे। देखिए, हम परिभाषा इसका लिखते थे, वैसा जीव जो मृत या सड़े गले जीवों या पदार्थों से अपना भोजन क्या करता हो? प्राप्त करता हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे सेप्रोफाइट,
फाइटिक कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे अर्थ वार्म है ना, जिसको हम केचुआ बोलते हैं ना, केचुआ। इसके बाद देखिए मशरूम, मशरूम क्या होता है, मशरूम, ठीक। इसके बाद इसका एग्जाम्पल, अच्छा अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोल सकते हैं, बोलेंगे ना। ये मशरूम क्या है, देखिए मशरूम भी क्या होता है, सड़े गले या फिर गोबर पर इसमें मशरूम होता है जो ऐसा आकार का होता होगा, देखिए है ना, देखे होंगे आप, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके है ना मशरूम रहता है, जिसको हम गोबर छत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता बोलते हैं, ठीक। अच्छा थोड़ा सा भर रहे हैं, रुकिए। तो ये हो गया फिल ऑफ अर्थवॉर्म, मशरूम, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ईस्ट, ठीक है। अब आइए पैरासिटिक, वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर यानी उससे पोषण लेता हो, करता हो, या पोषण लेता हो, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्लाज्मोडियम एक मच्छर है जो एनाफिलीज ANAPHILIES, ठीक है। एनाफिलीज से क्या किया, ये एक क्या है, मच्छर है। ये क्या करता है, जब बाइट करता है, यानी ये बाइट करता है यानी काटता है मनुष्य में या किसी को, तो क्या, मनुष्य का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, RBC पर अटैक करता है। किस पे करता है, इसी से तब क्या होता है, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, यानी प्लाज्मोडियम जो ही काटता है तो प्लाज्मोडियम एक जो छोड़ देता है इसमें RBC पर, क्या करता है, RBC में छोड़ देता है। तो क्या हुआ, ये मच्छर जो है ह्यूमन को क्या किया, ह्यूमन से डायरेक्ट ले लिया, कौन सी के रूप में, RBC के रूप में ले लिया, ठीक। तो ये समझ गए। अब आइए इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट में, चलो ले लीजिए, ठीक है। हम मिटाएंगे, ठीक है, मिटाते हैं। हेलो जोइक में क्या होता है, वैसा जीव जो द्रव या ठोस अवस्था में डायरेक्ट एनिमल से ले लेता है, ठीक है, जंतु से ले लेता है, इसको हम बोलेंगे हेलोजोइक में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, तीनों मेनली वही दो होता है, ठीक है। इसके बाद हम अब आएंगे फोटोसिंथेसिस में, इसको हम लिख देते हैं, वैसा जीव जो डायरेक्ट नहीं लिखा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हम, हाँ, वैसा जीव जो वैसा पोषण दे दीजिए, पोषण, अच्छा ठीक से लिखते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव तरल या द्रव, जो भी लिख सकते हैं, तरल या द्रव, ठीक है,
या ठोस पदार्थ में मतलब कि जीव से यानी जंतु से प्राप्त करता है। ठीक, ये हो गया। अब आइए प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण को हम बताएंगे, ये मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाती है। नोट करके लिखिए, ऑल ग्रीन प्लांट, जितना भी हरे पौधे हैं वो बनाता है। ठीक, अब कहाँ बनाता है? क्लोरोफिल पर्णहरित, इसका हिंदी होता है। यही जो है ना, लाइट को क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। 6 यानी HCO2 प्लस 12 H2O प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका बना C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो 6H2O। ठीक है, फिर से देखिए 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल एरो 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें जो है आदि से अंत तक यह प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, इसी में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाती है, और भोजन बनाती है ग्रीन प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट है वो नहीं बनाती है, उसका एग्जांपल बाद में देंगे। अब देखिए क्लोरोफिल पर्णहरित, इस सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, इसमें रहता है। फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है ना आदि से अंत तक ये प्रक्रिया चलता ही रहता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ना क्लोरोफिल, इसी में यही पर्णहरित है, इसी में ये पूरा घटना घटता है। अच्छा, यहाँ पर लिख दिए पर्णहरित। ठीक है, अब हम इसमें एक रहता है स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र।
ठीक है। स्टोमेटा दो टाइप का होता है, एक क्लोज्ड, एक होता है ओपन। ओपन स्टोमेटा है ना। इसके बाद स्टोमेटा, ठीक, यानी खुली रंध्र और बंद। अब देखिए इसका एक पिक्चर की तरह समझाते हैं। ये है, इसमें जो है ना एक ऐसा आवरण होता है, इसी में जो है ना ये यही इसको ईपीडर्म बोला जाता है, इसी को ओपेन बोला जाएगा, ओपेन स्टोमेटा। एक होता है क्लोज्ड, ये देखिए क्लोज्ड है ना, इसको यही ईपीडर्म, और इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड। इस सब में एक ये क्या होता है, छोटे छोटे संरचना होता है, ठीक है। इसमें भी दे दीजिए, छोटे छोटे संरचना होता है। रुकिए रेड पेन लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसको हम क्या बोले, एपिडर्म, ओपेन, एपिडर्म, डर्म, क्लोज्ड। ये समझ गए। स्टोमेटा दो प्रकार के होता है, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है। आपको ओपन को बता दिए, क्लोज्ड को बता दिए, ऐसा पिक्चर होता है। और इसका इसी में जाके जो ना एक पत्तियाँ होती है, मान लीजिए पत्तियाँ में एक छिद्र रहता है, इसी में आके यहाँ पर लाइट आती है रंध्र में, यहीं पर एक बनती है यहीं पर भोजन, ठीक है। तो अब प्रकाश संश्लेषण के कंपोजिशन बता रहे हैं, तो इसी में लिख देते हैं फास्ट में, कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें तो कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप बताएंगे। अच्छा, इससे पहले जो बिंदा दिए ना, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, बताए नहीं थे, थोड़ा सा भूल जाते हैं, प्लास्ट, ठीक है। इसमें एक छोटा सा ऐसे रहता है, एक है ना, दोनों में रहता है, इसको हम वॉक्यूल बोलते हैं, वॉक्यूल्स, ठीक, VOCULES, ठीक, वॉक्यूल्स बोलते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है सेल जैसा होता है, सेल है, ठीक। अब कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बताते हैं, ऊपर में बताते हैं इसी का। एक नंबर में हो जाएगा वही क्लोरोफिल, दो नंबर में CO2, तीन नंबर में H2O, और चौथा नंबर में सनलाइट, सूर्य प्रकाश, इसको हम जल बोलेंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये बोलेंगे, ठीक। देखिए इसमें एक बार और समझ लीजिए, ये बीच वाला तो आप बता दिए, तो ओपन स्टोमेटा है। ये जो सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या कहते हैं, ईपीडर्म है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये छोटे छोटे बहुत सारा भरा हुआ रहता। और ये जो बड़ा वाला, ये दोनों तरफ से रहता है, इसको हम वॉक्यूल्स बोलते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण का घटक, कौन कौन से घटक, ठीक। तो अब हम मिटा देते हैं, कुछ एक टॉपिक और लेते हैं, उसको समझाते हैं। प्राणी में पोषण, इंग्लिश में बोले तो
न्यूट्रिशन इन एनिमल। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, हम कैसो ही बना सकते हैं। ठीक, ये अमीबा हो गया। ठीक, अमीबा क्या होता है? अमीबा 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 यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इसका अमीबा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है। ठीक, इसका और महत्वपूर्ण क्या बात है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका पाचन कैसे होता है? इसका पाचन अंतःग्रहण, ठीक, बहिष्करण पाचन द्वारा होता है। पाचन द्वारा होता है। ठीक, ये हो गया अमीबा। अमीबा में इतना ही। अब आइए पैरामीशियम। पैरामीशियम 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 थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, इसमें इसको एगो लंबा जैसा एक ऐसा रहेगा ना, इसको कूट पाट बोला जाता है। पाद मतलब कि झूठा पैर होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से रहता ना, इसको भोजन फूड बोला जाता है। फूड, ये हो गया। अब पैरामीशियम के बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। पैरामीशियम। ठीक, इसका पहले पिक्चर देख लेते हैं। ठीक, इसमें ऐसे रहता है संरचना। इसको सीलिया बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पर इस तरह का संरचना रहता है। यहाँ पर ये रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोला जाता है। ठीक, सीलिया जो होता है, सीलिया होता है बाल जैसा संरचना होता है। छोटे छोटे रहता है, इसको रसधानी बोला जाता है। ठीक, इसमें भोजन का स्रोत इस तरह से रहता है, आता है, इसको हम भोजन बोलते हैं। ये भी क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। इसका निश्चित आकार है। इसका क्या है? निश्चित आकार है। इसका भोजन का पाचन के लिए एक अंग होता है। उसमें नहीं था। ठीक, अब ये पैरामीशियम हो गया। अब जो है एक दो और टॉपिक है, उसको हम लेंगे तब एंड करेंगे। लीवर, यकृत,
यकृत होता है, यकृत। इसको जिगर भी बोलते हैं। इसका भार 1.5 kg होता है। ठीक, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड होती है। ठीक, यह आमाशय उदर के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ठीक, यह हरे रंग एवं क्षारीय होता है। ठीक, इसमें क्या था, इसका भार 1.5 kg होता है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। यह आमाशय या उदर के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यह हरे रंग एवं क्षारीय होता है। ठीक, पित्त, इसमें क्षारीय रंग के पित्त होता है, पित्त होता है। पित्त क्या करता है ये बताते हैं। पित्त करता है, पित्त जो है अम्लीय को, यानी जो अम्लीय आमाशय जो आता है ना, आमाशय से जो अम्लीय आता है उसको क्या करता है, ये क्षारीय कर देता है, क्षारीय कर देता है। ठीक, दूसरा काम क्या है, यह लवण के साथ भोजन को विखंडन करने में मदद करती है। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, यह लवण के साथ भोजन को विखंडन करता है, तो इसमें बसा होना चाहिए, बसा को विखंडन करता है। किसको करता है, बसा को विखंडन करता है। ठीक, अब आइए अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक, यह पीले रंग की ग्रंथि है। इसका जो पाचक रस होता है वो हम लिखा देते हैं। इसका पाचक रस कौन कौन है, पाचक रस, यही इम्पोर्टेंस है इसमें। लाइपेज है। ठीक है, लाइपेज के बाद आपका है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है ना, इसके बाद है एमाइलेज, एमाइलेज लेज। ठीक, ETC एंजाइम है, एंजाइम होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम आज पोषण में जो जो टॉपिक आते गया उसको हम पढ़ाएं, पूरा आज कंप्लीट कर दिए हैं। ये बायोलॉजी का लेक्चर 3 क्लास था। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। इसको 1-2 बार देखिएगा, वीडियो को समझ पाइएगा। और कई बार ये लाइट जो है व्यवधान दिया है, जिस कारण से थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको थोड़ा बताएं, लेकिन कुछ छूट गया होगा
बाद में इसका मेकअप हो जाएगा। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, भाग्य पे पहले ही बता दिए, तो भाग्य पे कम, कर्म पर ज़्यादा विश्वास करिए। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। धन्यवाद।